नमस्ते। हम योगाचार आज आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मिलते हैं हमें, जो योग सीखने आते हैं। हम योग जिन्हें सिखाते हैं, वह लोग ऐसे आते हैं जब हर जगह से अस्त पस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, तब योग की शरण में आते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या ये सही है? यदि आप योग शुरू से कर रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ है, और योग दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। औषधि जो है वह योग है। यदि हम विचार करें तो हर जगह मिलावट आपको मिल रही हैं, चाहे खाने की चीज़ वस्तु कुछ भी ले लें, परंतु एक्सरसाइज एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है। यदि आप सही से मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आप अपने शरीर को सतत स्वस्थ बनाए रखते हैं। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि बच्चों को आप योग कराते हैं, वर्कआउट करवाते हैं किसी प्रकार का, तो उन्हें गलत व्यसनों की लत नहीं लगती है। वह जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज स्कूल के बच्चे हैं, कई लोग मिल जाते हैं कि वह बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, गलत लत को पकड़ लेते हैं, कम उम्र में यह चीज़ें सीख जाते हैं। तो यह सिर्फ उनकी यह मानसिकता है, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा सीखा ही नहीं है। तो इसीलिए यदि आप वर्कआउट करवाते हैं, योग करवाते हैं बच्चों को, और आप स्वयं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हमारे आचार विचार बदलते हैं और हम एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम गलत व्यसन में नहीं उलझते हैं, और हम अपने शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं और साथ में ही अपने धन को सुरक्षित रख पाते हैं। लेकिन आज हम देख करके हमें बड़ी हैरत होती है, परेशानी होती है कि जब 10 साल का, 11 साल का, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का बच्चा सिगरेट पी रहा होता है, वार पे खड़ा होता है और इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता है बड़े बुजुर्गों से, हमें लगता है कि हमारी संस्कृति बची ही नहीं है। संस्कृति को सिर्फ बच्चे ही नहीं बिगाड़ रहे हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ होता है, क्योंकि हम अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं, उसे सही से समझाते नहीं, सही से गाइडलाइन नहीं देते हैं, सही दिशा की ओर नहीं मोड़ते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, एक खेत में किसान पानी लगाता है, जब वह पानी लगाता है, एक खेत से दूसरे खेत में पानी को भेजना होता है, तो वह उस खेत की जो मिट्टी है उसको हटाते हुए, एक किनार बनाते हुए, लाइन बनाते हुए पानी दूसरे खेत तक ले करके जाता है। वह डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देने की वजह से एक खेत से दूसरे खेत में पानी पहुंच जाता है। वही कार्य हमारे माता पिताओं का भी होना चाहिए। आप भी अपनी संतान को आप थोड़ा जजिंग कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप उन पर इतना ज़्यादा लोड दे दें कि एकदम प्रेशर दे दें, नहीं, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझाएंगे तो आपके बच्चे अवश्य समझ जाएंगे और सही दिशा की ओर मुड़ेंगे, जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि वह स्वस्थ रहेंगे तो आपका जीवन ही स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना, निहा संतान जीवन जीना, कितना दुखदायी होता है। जिनके पास संतान नहीं होती है तो वह इतना दुख महसूस करते हैं, परंतु हमने तो यह भी देखा है जिनके पास संतान होती है तो वह भी दुख महसूस करते हैं। दुख का सिर्फ कारण वही है कि उनकी संतान है। वह कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होकर के ऐसे ऐसे व्यसन कर रहा है, मेरा जो धन था उसको भी खर्च कर दिया। क्यों कर दिया भाई? कर इसलिए दिया क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया।
यदि बचपन से आप शुरुआत से ही उसको टोकना स्टार्ट कर देते तो शायद यहाँ तक स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं बनती, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। और जब बच्चा 18 साल 20 साल 22 साल का हो जाता है, हमारी हाइट एज का हो जाता है, तब वह गलत करता है और हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि बच्चा रिप्लाई हमको गलत दे देता है। वह सुसाइड्स की धमकी देने लगता है, वह इस चीज की धमकी क्यों देता है, उसके मन पर विचार क्यों आता है ऐसा? क्योंकि विचार इसलिए आता है क्योंकि वह गलत आदतों से हमेशा जुड़ा रहा है और उसको लगता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बाकी दुनिया में सब कुछ गलत है। परंतु ऐसा नहीं है। जो सत्य है उसको तो आप जानते ही नहीं हैं, असत्य की ओर भागते रहते हैं। तो आपको सत्य की राह पर चलना है। सत्य कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, परंतु होता बड़ा ही गुणकारी। कहते हैं ना, दवा तीखी होती है, लेकिन हर मर्ज की दवा तो वही होती है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को, और स्वयं समय मिले तो स्वयं सुबह सुबह कुछ मत कीजिए, वॉक से आप स्टार्ट कीजिए। आसपास के गार्डन को देखिए, वहाँ पर आप अपने बच्चों को भी लेकर के जाइए, आप स्वयं जाइए और वहाँ पर टहलिए, बैठिए। योग में जो कुछ बनता है आपसे, आसन प्राणायाम वन मुद्रा धारणा ध्यान, जो भी स्थितियाँ आपको आती हैं, आप उन स्थितियों में बैठिए, करिए। और जो भी आपके पास ज्ञान है, क्योंकि आप उनके माता पिता हैं, तो आपको भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान में का ज्ञान अवश्य होगा। आप अच्छा ज्ञान दीजिए। यदि अच्छा ज्ञान आप परोसते हैं तो वह बच्चे दूसरे बच्चों को देंगे। तो इस तरीके से हमारा संस्कृति हमारी बची रहेगी और हमारा कल्चर जो है वह स्वस्थ रहेगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर पर क्लेश जो उत्पन्न होते हैं वह नहीं होंगे। इसीलिए इस विषय पर विशेष चर्चा कीजिएगा। और योग की बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, योगा विद होमी में आप जा कर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एडवांस आसन बच्चों के लिए आप उनको सिखाइए। एडवांस आसन सीखने से बच्चों का और मोटिवेशन बढ़ता है और वह स्वस्थ रहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।